बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरो सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, परम श्रद्धेय शिव नारायण मेहता जी को गत वर्ष पूर्व ही पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, लेकिन गत वर्ष यह कार्यक्रम नहीं करवाए थे। इसलिए उसके मन में हुआ कि इसी वर्ष उस बच्चे के जन्मदिन पर सत्संग एवं ध्यान करवाया जाए। बहुत ही उत्तम विचार है। यूं तो जन्मदिन सबकी नहीं मनाई जाती है। जन्मदिन महापुरुषों की मनाई जाती है। जो महापुरुष संसार में आकर ऐसे कर्म करके गए जिस कर्म को करने से मनुष्य मनुष्यता के शिखर पर पहुंचते हैं। जो इतने महान कर्म किए उन्हीं की जयंती मनाई जाती है, जन्मदिन मनाई जाती है। लेकिन इस बच्चे का जन्मदिन मनाने से अभिप्राय है कि उस महापुरुष का इनको आशीर्वाद मिलेंगे ताकि आगे चलकर के यह भी महापुरुष हो सकते हैं। बड़े महापुरुषों का आशीर्वाद एक एक व्यक्ति को महान बना दिए। बहुत ऐसे इतिहास है। इसीलिए बच्चे के जन्मदिन पर यह सत्संग करवाया जा रहा है। अभी हम आप रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से श्रवण कर रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर जो जीवन मुक्त हो गए हैं, जिनको अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, जो पूर्ण काम हो गए,
जो जीवन मुक्त हो गए, ब्रह्म पद को पा लिए, ऐसे महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके, ध्यान को छोड़कर सत्संग से प्रेम करते हैं। जो महापुरुष को अब पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा, जो पाना चाहिए पा गए, पूर्ण परमात्मा जो प्राप्तव्य वस्तु है उसको वे पा लिए, अब पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन ऐसे महापुरुष भी ध्यान को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। सत्संग से प्रेम क्यों करते हैं? जो काम महापुरुष करते हैं उसका देखा देखी हम आप साधारण जन भी करते हैं। भगवान कृष्ण महायोगेश्वर थे। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण महापुरुष थे, लेकिन भगवान कृष्ण भी संध्या वंदन करते थे। लिखा हुआ है कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, कुल्ला आचमन करके बैठ जाते थे और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। और जिस समय में वे ध्यान करते थे उसका रोम रोम खिल जाता था। अब आप कहिएगा कि भगवान कृष्ण को ध्यान करने की क्या जरूरत थी? तो भगवान कृष्ण अगर ध्यान नहीं करते तो हम आप भी ध्यान नहीं करते, सीधी बात है। भगवान राम भी संध्या वंदन करते थे, 3 समय भगवान राम भी संध्या वंदन करते थे, भगवान शिव भी ध्यान करते थे। तो महापुरुष जो काम करते हैं उसका देखा देखी साधारण लोग भी करते हैं। इसीलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये लोग भी सत्संग करने के लिए जाते थे, सत्संग सुनते थे। रामचरितमानस में लिखा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कहां गए? कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में। संग सती जग जननी भवानी, पूजी मुनीस अखिलेश्वर जानी। संग सती जगत जननी मां सती भी शिव जी के साथ में सत्संग सुनने के लिए जा रही है। सत्संग सुनने के लिए जा रही है, शुभ काम करने के लिए जा रही है, पुण्य कर्म करने के लिए जा रही है, हरि कथा सुनने के लिए जा रही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सती को जगजननी भवानी कह करके संबोधित किए। कितना सम्मान दिए? जगजननी भवानी, जगत की माता। ऑपरेटर है तो थोड़ा स्पीकर को ठीक कीजिए, घर घर का आवाज होता है। ऑपरेटर अगर अगल बगल में है तो इसको ठीक कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा जो पाठ हुआ है उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो सत्संग सुनने के लिए जा रही है मां सती, तो क्या कह रहे हैं? जगजननी भवानी, जगत की माता सत्संग सुनने के लिए जा रही है। लेकिन वहां पर कुछ काल शिव जी रहे, कुछ दिन शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर रहे।
कभी अगस्त ऋषि शिव जी को सत्संग सुनाते थे और कभी शिव जी अगस्त ऋषि को सत्संग सुनाते थे। आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान। कभी ये देते थे ज्ञान, कभी वो देते थे ज्ञान, आदान प्रदान होते रहता था। और कुछ दिनों के बाद ऋषि पूछते हैं कि यह ज्ञान के कौन लिए, ये ज्ञान कौन लिए? तो भगवान शंकर कहते कोई अधिकारी ही इस ज्ञान को लिए। मतलब सती साथ में थी, लेकिन जो ज्ञान की चर्चा होती थी सती ध्यान से नहीं सुनती थी, ध्यान से नहीं सुनी। और जब चलने लगे वहां से, सत्संग के स्थल से चलने लगे, भगवान शिव जी विदा लिए अगस्त ऋषि से, चलने लगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब जो जा रही हूं दक्ष कुमारी जा रही है, कि दक्ष की बेटी जा रही है। जगजननी भवानी कह करके तब नहीं पुकारी, सत्संग ध्यान से नहीं सुनी, अब दक्ष की कुमारी जा रही है, दक्ष की बेटी जा रही है। हम आप भी ध्यान दें, हम आप भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं तो बहुत पुण्य कर्म करने के लिए आते हैं, महान कर्म करने के लिए आते हैं। संसार में इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। लोग जाते हैं बहुत जगह पुण्य कमाने के लिए। कोई जाते हैं बाबा धाम, दौड़ते दौड़ते परेशान होते हैं। कोई जाते हैं सिंहेश्वर धाम, कोई जाते हैं बद्री धाम, कोई जाते हैं केदार धाम। इस तरह से जाने वाले लोग बहुत धाम जाते हैं। लेकिन आप हम जिस धाम में बैठे हुए हैं, ये धाम साधारण धाम नहीं है। और इस धाम में आपको परेशानी भी उतना नहीं होता है जितना कि बाबा धाम जाने में परेशानी होती है। बाबा धाम जाने वाले को पूछिए, 2-4 रोज के बाद जब आता है तो क्या उसका हालत होता है। लेकिन आप सत्संग में आए, क्या आपको परेशानी हुई? थोड़ा बनिज बहुत हुए बाढ़े, उपजन लागे लालमयी। थोड़ा आप व्यापार किए, थोड़ा सा आप अपने पैर को बढ़ाए, लेकिन बहुत हुए बाढ़े, बहुत अधिक आपको लाभ मिला सत्संग में जाने से। इसलिए सत्संग से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है संसार में। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। बहुत बहुत यज्ञ होता है संसार में, उसमें लाखों करोड़ों की खर्चा होती है, बहुत खर्चा होता है। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ, इसमें खर्चा कम लेकिन ज्ञान बहुत अधिक होता है। हम अज्ञानी जीव समझ नहीं पाते हैं सत्संग के गंभीरता को, सत्संग की विशेषता को। इसलिए सत्संग से स्नेह नहीं होता है, सत्संग से प्रेम नहीं होता है। और जो समझते हैं तो वे ध्यान छोड़कर के भी सत्संग में आ जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भगवान शिव को सती से वियोग हो गया। सती जी जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाकर के शरीर छोड़ दी, अपने शरीर को भस्मीभूत कर दी, इसके बाद उधर मैं नहीं जाना चाहूंगा कि और क्या हुआ उस यज्ञ में, कथा लंबी है, उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन सती जी जब अपना शरीर उसमें त्याग दिए तो शिव जी सती के शरीर को लेकर के, शिव जी सती के शव को लेकर के अब तीनों लोग भ्रमण कर रहे हैं, पूरा एकदम वियोग में, सती के वियोग में, सती के विरह में पूरा तीनों लोग भ्रमण कर रहे हैं। देवताओं ने सोचा
कि ऐसे तो शिव जी कितना दिन तक सती के शव को लेकर के घूमते रहेंगे, और इससे लाभ होने वाला नहीं है। तब क्या किए, तो विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के एक एक अंग को काट काट करके गिरा दिए। उससे बहुत तीर्थ स्थान बन गया। और अंत में जब सती के पूरे शरीर को शिव जी के गोद से अलग कर दिए, सती के विरह में शिव जी सब जगह घूमने लगते, घूम रहे थे, कहीं मन नहीं लगता था। आपको भी अगर कभी अपने प्यारी पत्नी से, जो अच्छी पत्नी है, जो व्यवहारिक पत्नी है, अपने पति की सेवा बड़ा ढंग से करती है, और उसका जब आपको भी वियोग होता है, वह वियोग आप भी सह नहीं पाते। वही शिव जी के साथ सती पतिव्रता, शिव जी की हर हमेशा सेवा करने वाली, और वह सती से जब वियोग हो गया तो शिव जी का कहीं भी मन नहीं लगता था। तीनों लोग घूम रहे थे, कहीं मन नहीं लग रहा था। लेकिन एक बार शिव जी उत्तर दिशा की तरफ, नीलशैल पर्वत के तरफ जाते हैं। देखा कि बड़ा सुंदर पर्वत है, और वहां पर काकभुसुंडी जी रह करके सत्संग करते हैं। सुनने में आया कि काकभुसुंडी वक्ता और बहुत श्रोता, बहुत पक्षी लोग उनके पास जाकर के सत्संग सुन रहे हैं। शिव जी के मन में लोभ हो गया, सती के विरह को भूल गए और चल देते हैं सत्संग सुनने के लिए। गेट पर गेटमैन था, एक हंस, एक गेटमैन था पक्षी। वे पक्षी कहते हैं, शिव जी कहाँ जा रहे हैं? शिव जी कहते, मैं भी सत्संग सुनूंगा। देखिए सत्संग से कितना प्रेम शिव जी को। मैं भी सत्संग सुनूंगा। सुनने में आया है इस नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी दिन रात सत्संग करते हैं, इसलिए मैं भी सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूं। तो वह गेटमैन पक्षी कहता है कि शिव जी आप ऐसे देव शरीर से इधर नहीं जा सकते हैं। इस गेट से इन उसी को दिया जाता है जो पक्षी का वेश बनाते हैं। आप भी अगर पक्षी का वेश बनाइएगा तो आप भी इस गेट से इन कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए गेट ऑफ, बंद। शिव जी को सत्संग से इतना लगाओ कि शिव जी देवता वाला वेश छोड़ दिए, हंस का रूप बना लिए। बोले कि अब तो तुम मुझे जाने दोगे? बोले कि हाँ, अब आप जा सकते हैं। हंस का वेश बना करके शिव जी गए काकभुसुंडी के पास सत्संग सुनने के लिए। देखिए, तो जो सत्संग को समझते हैं, सत्संग की गंभीरता को समझते हैं, उनको तो सत्संग से बढ़कर के प्यारा दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जो जीवन मुक्त हो गए हैं, वे महापुरुष भी सत्संग से प्रेम करते हैं। भगवान श्री भी जीवन मुक्त हो गए थे, लेकिन उनको भी सत्संग से प्रेम था, इसलिए काकभुसुंडी के पास सत्संग सुनने के लिए चले गए। तो ऐसे महापुरुष भी सत्संग से प्रेम करते हैं, और जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं, तो गोस्वामी जी कहते उनका हृदय कैसा है जानते हो? कहते पत्थर की समान। जैसे पत्थर कठोर होता है, जिस अंग प्रत्यंग पर आपको लग जाए वह अंग प्रत्यंग को थकमाचूर कर देता है, ऐसे ही उनका भी हृदय पत्थर के समान है, जो सत्संग से प्रेम नहीं करते। तो भगवान राम एक बार अपने सभा बुलाए, और उस सभा में गुरुजन को बुलाए, गुरुजन को बुलाए, भगिनी जन को बुलाए, स्त्रियों को बुलाए, पुरुषों को बुलाए, बच्चे को बुलाए,
जवान को बुलाए, वृद्धों को बुलाए, ब्राह्मण को बुलाए, क्षत्रियों को बुलाए, वैश्य और शूद्र को बुलाए, सबको बुलाए हैं। और सबको बुला करके भगवान राम कह रहे हैं कि हे प्रजाजनों, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि ममता में आकर के मैंने तुझे यहां बुलाया है। मैं ममता में आकर के तुम लोगों को नहीं बुलाया हूं। हे प्रजाजनों, वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। हे प्रजाजनों, मैं तुम्हारी भलाई की बात करूंगा, तुम्हारी हित की बात करूंगा। हाँ, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी बुझाए कि ये मेरे हित की बात नहीं कर रहे हैं, तो तुम मेरे मुंह को तुरंत चुप कर देना, मेरे मुंह को तुरंत बंद कर देना। फिर भगवान राम कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कहते हैं ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, बड़ा भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। इस शरीर के पहले हम कहां थे, किस योनि में थे, इसका कोई पता नहीं है। भगवान राम कहते हैं, आकर चारी लक्ष 84 जोनि भ्रमा गया है जीव अविनाशी। कहते हैं आकर 4,84,000 84 लाख योनियां हैं, और यह अविनाशी जीव माया की प्रेरणा से 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा था, जन्म मरण के दुख को सह रहा था। परमात्मा को रहा नहीं गया। आहा, यह जीव को बड़ा कष्ट हो रहा है। अनेक योनियों में चलते चलते बहुत कष्ट को पा रहा है। क्यों नहीं इसको एक बार मौका दिया जाए। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत है जीव अविनाशी। फिरत सदा या कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव काल कर्म और स्वभाव के घेरे में पड़ करके सदा भटकता रहता था। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अकारण, कोई कारण नहीं, बिना कारण के अकारण स्नेह करने वाले, अकारण प्रेम करने वाले। संसार में हम आपका जितने भी कुटुंब परिवार हैं, अकारण प्रेम नहीं करते हैं, कोई न कोई कारण रख करके प्रेम करते हैं। आपसे कोई स्वार्थ पूरा होता है तब आपको चाहने वाले संसार में बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तो शायद ही आपको कोई बिरला ही आपसे प्रेम करेंगे। इसलिए कहते हैं, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। अब पैसा रहा न पास, यार मुक्ते कछु न बोले। कह गिरधर कविराय जगत की यही लेखा, अकरत बेगर्जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। बेगर्जी प्रेम करने वाले, बेगर्जी प्रीत करने वाले कोई बिरला ही मिलेगा।
और नहीं तो जितने भी आपको मिलेंगे सब स्वार्थी मिलेंगे। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछा, देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र कमाई करधन लावे तो माता करे प्यार, पिता कहे यह पुत्र सपुता, अकल मत होशियार। नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, और नहीं लाकर देवे तो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। मित्र प्यारे सगे संबंधी सब मतलब के यार, कह ब्रह्मानंद छोड़ो ममता, सुमरो सृजनहार। जो तुम्हें सृजन किया है, जो तुम्हें ये उत्तम मानव का शरीर दिया है, उसी का सुमरन करो, उसी का ध्यान करो, उसी का ख्याल करो। जब रहे अनधान नीत याब पाहुन माया हो राम, नीत याब पाहुन हित बान भरल दुआर। जब आपके पास में धन संपत्ति होता है, रुपया पैसा होता है, पद प्रतिष्ठा होता है, जेब में पैसा होता है, रोज का रोज तांता लगा रहता है, आज ये मेहमान कल वो मेहमान, आज ये बाबू कल वो बाबू। लेकिन घटी गेले अनधान छूटी गेले पाहुन माया हो राम, टूटी गेले पाहुन हित बान जल दुआर। सब आपके दरवाजा को छोड़ दिए, और इसके पास में गरीब आदमी है, क्या ही देगा, कोनो चीज जाते हैं न स्वागत करता है न कुछ करता है, काहे के लिए गरीब के यहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, आपके धन संपत्ति से प्रेम करता है, आपके शरीर से प्रेम करता है। आपको चाहने वाला कोई बिरला ही होता है। सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि की यही सब रीति, अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। लेकिन स्वार्थ में भी अंतर है, स्वार्थ में भी अंतर है। एक स्वार्थ आपके परमार्थ को बना देता है, और एक स्वार्थ आपको नरक के खाई में गिरा देता है। एक स्वार्थ अगर आप उसके स्वार्थ, एक स्वार्थ है अगर किसी से हम स्वार्थ करते हैं परमार्थ के दृष्टिकोण से, तो वह मोक्ष तक उसको हम ले जा सकते हैं। लेकिन एक स्वार्थ है जो ममता का स्वार्थ है, मोह का स्वार्थ है, वह हमें नरक की खाई में डालता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सच्चा अगर कोई प्रेम करने वाला है, सच्चा अगर निस्वार्थ चाहने वाला है, तो वह है परमात्मा, वह है ईश्वर। वही ईश्वर जो हमसे सच्चा प्रेम करता है, बिना कारण के प्रेम करते हैं, वही परमात्मा कभी दया करके यह मनुष्य को, यह जीव को मनुष्य का शरीर देता है कि चलो हम तुमको एक मौका दिए, एक मौका दिए ताकि तुम इस मौका का लाभ ले लो, अर्थात इस मनुष्य शरीर के वो प्राप्त करके मेरा भजन करके तुम मेरे पास आ जाओ। इसलिए भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से, तुम्हारा बड़ा भाग्य हुआ कि तुमको मनुष्य का शरीर मिला। अरे सोचो थोड़ा सा,
जिस शरीर के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, देवता भी तरसते हैं, लेकिन परमात्मा उसके ऊपर कभी नहीं बरसते हैं। परमात्मा कभी भी उसको मनुष्य का शरीर नहीं देते हैं। संत तुलसी साहब तो कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। मनुष्य शरीर दुर्लभ है देवता को, ऐसा सभी पुकार पुकार करके कहते हैं। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे लोग पुकार पुकार के कहते हैं कि देवता को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन जो स्वर्ग की आस लगावे, कहते हैं ऐसे जो मूर्ख हैं वही स्वर्ग की आशा करते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग चले जाएं। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। वह देवता पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं, अब पुण्य का जब क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, तो फिर वह नरक में जाता है। भर में चारों खान नरक में जाता, उससे ही उनको फुर्सत नहीं मिल जाती है। उसके बाद 84 खान में उसको फिर भरमना पड़ता है। पुण्य कहीं ताही रिझावे, तुलसी सतमत तत् कहे, स्वर्ग पर करे खखार, और नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत तुलसी साहब नरक के लिए खखार करते हैं, धूप फेंकते हैं कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग पर धूप फेंकते हैं कबीर तुलसी साहब कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। महाभारत में एक छोटी सी कथा आई है। एक मुद्गल ऋषि थे। मुद्गल ऋषि शिलोच्छिवृत्ति से अपना जीविकोपार्जन करते थे, भरण पोषण करते थे। शिलोच्छिवृत्ति अर्थात किसान जब खेत से फसल काट करके ले आते थे और उस खेत में जो कुछ दाना गिरा रहता था, उसी एक एक दाना को चुनते थे मुद्गल ऋषि, और वह दाना को चुन करके लाते थे घर पर। उनकी धर्म पत्नी उसी को कूट काट करके, कूट छाट करके भोजन बनाती थी। अब 15 दिन में एक दिन उनके यहाँ भोजन का बर्तन चढ़ता था चूल्हा पर, 15 दिन में एक दिन। संजोग की बात, एक बार की बात है, 15वां दिन जब भोजन बन करके तैयार हो गया तो उधर से दुर्वासा ऋषि आ गए मुद्गल ऋषि के यहाँ। भोजन बन करके तैयार है, अब जाएंगे भोजन करने के लिए, तब जाएंगे। उधर से आ गए दुर्वासा ऋषि और कहते हमको बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन कराओ, भोजन कराओ। तो कहते हैं, अपने पत्नी से कहते हैं कि मेरे हिस्से का भोजन ऋषि को करवा दो, ऋषि को भोजन करवा दो। तो अपने हिस्से का भोजन दिए, ऋषि खा लिए, बोले कि देखो मेरा पेट भरा नहीं है और चाहिए। उनकी पत्नी भी अपने हिस्से का भोजन ला करके करवा दिए। इसके बाद भी कहते हैं कि अभी भी मेरा पूरा पेट नहीं भरा है। उसका बेटा भी अपने हिस्से का भोजन दे दिया। बोले कि और थोड़ा कसर है, पुत्र वधू भी जो बचा करके रखी थी वो भी अपना हिस्से का भोजन दे दी। पूरा हंडी का भोजन जब साफ कर दिए तब कहते हैं कि हाँ अब मेरा पेट भर गया, अब मेरा पेट भर गया। उसके बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत खुश हूँ और मैं अभी तुरंत विमान मंगाता हूँ देवलोक से, और तुम्हारे पूरे परिवार सहित हम तुम सबको स्वर्ग भेज रहे हैं। थोड़ी ही मतलब कल्पना किए, योग बल से तुरंत देवदूत आ गए रथ लेकर के, और कहते हैं
कि महाराज क्या आदेश है? बोले कि मुद्गल के पूरे परिवार को तुम स्वर्ग ले जाओ। तो कहते हैं कि कहीं जाने से पहले उस जगह के संबंध में बढ़िया से सोच समझ लेना चाहिए, तब उधर जाना चाहिए। तो मुद्गल ऋषि वह देवदूत से पूछते हैं कि अच्छा बोलो, तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानि होती है? बोले कि महाराज पहले आप लाभ के संबंध में सुन लीजिए। जो स्वर्ग जाते हैं उनको बैठने के लिए विमान मिलता है, घूमने के लिए विमान मिलता है, और वह बिना पेट्रोल डीजल का चलने वाला, मन के गति जैसे, मन जितना तेजी से यहाँ से वहां भाग जाता है वैसे मन के चाल के समान तेज गति वाले विमान मिलता है। महाराज शरीर से पसीने नहीं निकलता है, शरीर से दुर्गंध नहीं निकलता है, शरीर में मैल नहीं होता है। जो फूल गले में पहना जाता है वह कभी कुमलाता नहीं, सब दिन तरोताजा रहता है। बहुत लाभ वाली बात सुनाए। बोले कि अब कुछ हानि वाली भी बात सुनाओ। बोले कि हाँ, जैसे यहाँ जैसे इस मृत्युलोक में धनी से गरीब जलते हैं, गरीब से धनी जलते हैं। देखो ना, खाने के लिए नहीं मिलता, देखो देखो कितना गरीब है, खाने के लिए नहीं मिलता, कैसा कर्म किया है, पेट भी नहीं भरता है। अब गरीब कहता है कि देखो देखो दूसरे का बेईमानी कर करके देखो ये कितना मंजिल मकान बना लिया। तो जैसे यहाँ पर एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करते हैं, वहां पर भी वही ईर्ष्या करते हैं। ऊंचे सिंहासन पर जो बैठे रहते हैं, निचला सिंहासन वाले ऊपर वाला सिंहासन का निंदा करते हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं वे निचले वाले की निंदा करते हैं। जैसे यहाँ पर